आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है नमित, जो कि बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे कमर्शियल्स में और इन दिनों वेब सीरीज पर छाए हुए हैं। सुमित संभाल लेगा, नमित संभाल लेता है चीजों को। How are you? I don't have an answer. I am very good. I don't have an answer for that. But ये जरूर कहता हूँ कि I get myself into get my hands into many things and कहीं ना कहीं मैं बच के निकल आता हूँ हर जगह से. अरे नहीं नहीं, अच्छी बात है ना, हर जगह दिखाई दो। एक्टर्स को तो हर जगह दिखाई देना चाहिए। तो ये बताइए, हाउ इज लाइफ, क्या चल रहा है इन दिनों? क्वारंटीन, माफ कीजिए, लॉकडाउन कितना एंजॉय किया आपने? देखिए लॉकडाउन तो अब I think we are beyond the phase of enjoyment because it's 7 months since we have been in this situation. But we have started going out. Me and my wife both. My wife got a project in Calcutta. So she was off, and then I also completed one film actually, and I've shot for ads, and we have started going out, but with obviously the precautions. And we're just going about and just keeping our fingers crossed and keeping our interactions as low as we can. And the days that we are shooting, I don't meet my parents. And after I've come from a shooting schedule, I quarantine myself for at least 2-3 days, and I get a test done. And luckily, till now, the the results have been negative. So that's really good for नहीं, all of अच्छा us. है, Yeah. अच्छा है, अच्छा है। जितना जल्दी सब लोग बाहर निकले उतना अच्छा है। सो ये बताइए कि जब बचपन में आपके घर में तो म्यूजिक का माहौल है। आई मीन, जब मैं स्टडी भी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, थोड़ी सी होमवर्क जिसे कहते हैं हम लोग, तो चंदन दास जी के आपके पिता हैं, देन पन्नालाल जी इज देयर, देन आपके चाचा जी, इतने सारे म्यूजिक फैमिली में एक्टिंग के लिए कैसे चूज करने का सोचा आपने? I don't think I chose acting. I think acting chose me because whatever happens to you, it just happens to you. I don't think you have a plan in place, and I don't work with a plan per se. I move according to whatever is happening in the present and make my choices accordingly. Uh, but I think the long term plan, the big plan, the universal plan, or the life plan, or whatever you say, I don't think that is certainly something which you can control. So the question of acting was something which really came to me in college because I was not getting the right छोटा सा रिक्वेस्ट है, signals. एक छोटा सा हिंदी Please. में बात करें प्लीज। Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, आप कॉलेज की बात डिस्कस कर रहे थे। मैं कॉलेज की बात कर रहा था तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे जो है म्यूजिक ने जो है वो सही कुछ डायरेक्शंस, कुछ सही सिग्नल्स दिए नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाता था वहां पे जो है कहीं माइक खराब होता था, कहीं मेरा तबले वाला भाग जाता था। ओह! और तो मैं काफी काफी डिसअपॉइंटेड रहता था म्यूजिक से। लेकिन फिर मुझे थिएटर करने का मौका मिला और मैंने बोला कि ये भी तो सिमिलर ही है ना, मतलब आदमी स्टेज पे खड़े होके कोई और किरदार निभा रहा है और कोई और इंसान बनने की कोशिश कर रहा है और साथ में आप अपने आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से आता था एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ और एक हेसिडेंट सिंगर हूँ, एक हेसिडेंट म्यूजिशियन हूँ। बट लेकिन एक्टिंग ने कहीं ना कहीं जो है ना मुझे बिल्कुल सही सिग्नल्स दिए और मेरा वो कहते हैं ना कि रुख हवाओं का वही होता गया, तो फिर वही बस बहते गए। और इसी तरह से फिर ऑब्वियसली फिर टेलीविजन किया, फिर फिल्में की और अब ज्यादातर लोग मुझे मतलब ऑब्वियसली एक्टर के तौर पे ही जानते हैं। लेकिन अब लोग मुझे जो है मेरे म्यूजिक की वजह से भी जानने लगे क्योंकि मेरा बैंड है। इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपनी कॉम्पोजिशंस और अपने छोटे छोटे वीडियोस जो है वो लगाता रहता हूँ और लोगों को काफी पसंद आते हैं वो। तो ये म्यूजिक और एक्टिंग दोनों साथ साथ चल रहा है, लेकिन हाँ प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली मैंने एक्टिंग में ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा है ना, एक्सप्रेशन वाला ब्यूटीफुल फेस अगर सामने आता है, फिर म्यूजिक का भी अलग से उसके ऊपर साया है, तो क्या गलत है यार।
कहाँ से शुरू हुई थी आपकी, कहाँ वो पहला ऑडिशन याद है आपको कि क्या बोलना पड़ा था आपको और फिर मालूम पड़ा एक दिन कि हाँ हाँ हो गया, एक्टिंग का सफर शुरू हो गया? मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि जो पहला मेरा ऑडिशन था वो एक थिएटर ऑडिशन ही था, और वो मिस्टर अतुल कुमार के लिए था। और मुझे याद है कि मेरी अंग्रेजी उस टाइम पे बहुत खराब थी, और मैंने काफी सारी किताबें तो पढ़ी थी, लेकिन क्या होता है ना कि एक भाषा पढ़ना और उसी भाषा में कॉन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, दो अलग चीजें होती हैं। और मैं ऐसे कोई अंग्रेजी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, क्योंकि घर में हमारे उर्दू शब्द प्रधान हिंदी बोली जाती है। नहीं, तो म्यूजिशियंस के साथ होता भी तो नहीं है ना, आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो उसमें कहाँ अंग्रेजी आती है? सो नहीं, सर्टेनली। मतलब ऐसी ऐसी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मैं बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स को भी जानता हूँ जो अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। मैं काफी गलत अंग्रेजी बोलता था, लेकिन सही अंग्रेजी समझता था। और और क्या हुआ, उन्होंने मुझे एक पीस दिया, ऑडिशन पीस था वो, और मुझे कुछ समझ नहीं आया उस चीज का, सर पैर कुछ समझ में नहीं आया कि वो पीस क्या है। लेकिन मैंने बस नर्वसनेस में और बहुत ही अर्जेंसी में जो है वो पूरा परफॉर्म कर दिया। और जब मेरा ऑडिशन खत्म हुआ, तो अतुल कुमार जी ने आके मुझे कहा कि तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो तुम आ जाओ हमारे साथ, तुम हमारे साथ नाटक वाटक करो। फिर वो एक एसोसिएशन बन गया, और फिर उसके बाद हमने काफी सारे नाटक किए, और अतुल कुमार जी के साथ तो मैंने मतलब आई थिंक कुछ 5-6 साल काम किया होगा, और काफी सारे नाटकों पे काम किया। और वहां से जो है मतलब ये एक 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 पूरा दौर सही शुरू हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने ये सवाल पूछा है इसीलिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि मैं जो नाटक करता था, वो नाटक मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ का आखिरी नाटक है, और इसके बाद मैं म्यूजिक करने वाला हूँ। और आज तक जो भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके बाद मैं सिर्फ म्यूजिक करूंगा और म्यूजिक में पूरी तरह से डूब जाऊंगा। लेकिन कभी भी लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि ये आखिरी हुआ है। कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट हमेशा मुझे मिल जाता है, और मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, एंड इसीलिए मैं चलता रहता हूँ। तो लोग जब अब मुझे पूछते हैं कि तुम संगीत करते हो या तुम एक्टिंग करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ, और जब मैं संगीत कर रहा हूँ तब मैं संगीत कर रहा होता हूँ। What an honest answer. Yes, exactly. एक्टिंग ने आपको चूज किया है। फिर भी जब इन दिनों अगर थिएटर की ही हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, अब प्लेटफॉर्म्स पर भी, ओटीटी पर भी दिखाए जाने वाले हैं थिएटर, या कुछ दिखाए जा ही रहे थे। हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि थिएटर जो है वो कम्प्लीटली वन ऑन वन बेसिस वाला और एनर्जी बेस वाला परफॉर्मिंग आर्ट होता है। हाउ डू यू टेक इट? देखिए, थिएटर बहुत अलग है, फिल्म बहुत अलग है, टीवी बहुत अलग है। सारे अलग अलग माध्यम हैं जिनमें आप अपने आप को ऑडियंस के करीब लाना चाहते हैं। और जहां तक कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप इसे ग्लोबल कैलामिटी कहिए, आप यू कॉल इट कोविड टाइम्स, या जो भी आप जो भी इसे कहिए, इस इन 7 महीनों में जितने भी लाइव एंटरटेनमेंट के जो जरिए हैं, उनको डेफिनेटली धक्का तो बहुत लगा है। और उसमें से आई थिंक थिएटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है, जिसको जिसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिसकी वजह से थिएटर सारे बंद हो गए हैं। मतलब आप लाइव परफॉर्मेंसेस कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। और वही सेम चीज अगर आप इंटरनेट के जरिए करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया भी है उसे, कुछ कुछ चीजें उन्होंने शूट की और उन्होंने डाली। फिर कुछ कुछ लोगों ने जूम पे जो है वो रीडिंग्स करने की कोशिश की हैं, और वो चल ही रही है, वो एज वी स्पीक देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आ पाया। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से थिएटर अपने आप को मतलब जिंदा रखने वाला है। कुछ तो लाइक जैसे सुनील शानबाग जी ने एक बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है, उन्होंने काफी सारे अपने नाटकों के बारे में डिस्कशंस रखे ये जूम पे, और काफी सारी ऑडियंसेस भी आई मतलब उनको सुनने के लिए। पर नाटक, सिर्फ नाटक कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि माध्यम ही बहुत अलग है। बहुत अलग और है। आपका सवाल
और क्योंकि और आपका सवाल कि थिएटर अपने आप को जीवित रख पाएगा या फिल्म्स के साथ कैसा कैसा मतलब क्या होगा, आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इस जवाब को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और कहता हूँ कि जब भी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, दिस इज द न्यू नॉर्मल, लेकिन दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये बदलेगा, और एंड वी हैव टू हैव फेथ इन इट कि ये बदलने वाला है। ये शायद अभी 7 महीने लगे, शायद 1 साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन उसके बाद वो जो हमारी असलियत थी, जो रियलिटी थी, उसमें हम वापस जरूर आएंगे, एंड आई हैव कंप्लीट फेथ अबाउट दैट। और उसमें फिर ऑब्वियसली थिएटर्स फिर खुलेंगे, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस फिर से होंगी, सिंगर्स वगैरह फिर से परफॉर्म करेंगे और सारे जितने भी लोग आएंगे। एंड इनफैक्ट इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चीजें खुलेंगी तो बहुत सारे लोग जो है डबल इनफैक्ट आएंगे, उत्साह से आएंगे, बिकॉज आई थिंक देयर विल बी दैट एंथुसियाज्म व्हिच पीपल वुड वांट टू कम विद। सर चलिए वेब सीरीज की बात करती हूँ। माफिया की अगर मैं लास्ट बात करती हूँ, लास्ट मैंने भी वही देखी और जी की वो है कि ओवरऑल जब वेब सीरीज शूट करते हैं तो एक्टर पर क्या प्रेशर होता है और क्या इजी होता है एक्टर के लिए? बहुत अच्छा सवाल है रुना जी, क्योंकि ये जो नया माध्यम जो जो इतना नया नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो कुछ 3-4 सालों से हम ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि आपको क्वालिटी देखिए वो ही रखनी, ठीक है, क्वालिटी एक फिल्म की ही रखनी है, लेकिन आपको शूट बहुत सारा करना है। और अगर एक वेब शो आप लेते हैं, कोई भी वेब शो ले जिसमें 6 एपिसोड हो या 8 एपिसोड हो, अगर आप एग्जांपल माफिया का ले रही हैं तो माफिया में जैसे आई थिंक 8 या 9 एपिसोड्स हैं, जो हमने मतलब 3 फिल्मों के बराबर है एक्चुअली अगर देखा जाए। तो इसमें प्रेशर जो है एक्टर्स और क्रिएटर्स और डायरेक्टर और शो रनर, इन सब लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ही छोटे टाइम में बहुत सारा शूट करना है, और इस बहुत सारे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ भी शूट करना है। तो क्वालिटी बिल्कुल मात नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आजकल मतलब ऑडियंसेस बेवकूफ नहीं है, अगर कोई चीज खराब दिखती है तो वो बता देते हैं कि हमें ये अच्छी नहीं लगी क्योंकि खराब दिख रही थी। तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रेशर बहुत होता है। तो फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पूरी स्क्रिप्ट से वाकिफ होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि क्योंकि एक सीन शूट होगा जो 5वें एपिसोड, फिर अगले दिन मैं शूट करूंगा एक सीन जो फर्स्ट एपिसोड का होगा। तो इसलिए जब भी कोई आता है और मुझसे पूछता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर आप क्या मतलब मेहनत करते हैं, मैं पहले बोलता हूं कि आप अपनी स्क्रिप्ट से पूरी तरह से वाकिफ रहिए, और आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, और आपको अपना जो आर्क है वो एक कहीं ना कहीं मेंटली उसको याद रखना पड़ेगा। और जब कोई आप सीन शूट कर रहे हैं तो शो रनर हो, डायरेक्टर हो, जो भी हो, इनके साथ यू हैव टू बी इन ट्यून के ये सीन इस टाइम पे ये यहाँ इसलिए आ रहा है, और मैं यहाँ से आ रहा हूं और यहाँ जाऊंगा। और ये सारे सवाल के जवाब पाने के लिए आपको खुद पता होना पड़ेगा कि आप स्क्रिप्ट में कहाँ पे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि और आपको याद रखना है कि आप 3 फिल्में शूट कर रहे हो, तो आपका आर्क भी उतना उतना बड़ा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो यू हैव टू रियली बी इन ट्यून विद द क्रिएटर्स। एंड ये काफी काफी प्रेशराइजिंग होता है रूना जी, इट्स क्वाइट प्रेशराइजिंग, और आपको बहुत कम टाइम मिलता है। आपको सिर्फ वही 2 घंटे मिले हैं सीन शूट करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए, उसके बियॉन्ड आपके पास कोई टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये समय वापस आएगा और ये सीन फिर से शूट होगा, नहीं, ये जो 2 घंटे, यही 2 घंटे हैं आपके पास, दैट्स इट। मेरे हिसाब से आपको ना एक क्लासेस भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इतना सटीक जवाब मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया है इस विषय पर। नाइस नोइंग दैट। चलिए थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बताइए कि अगर कुछ गुनगुनाना चाहे तो बिल्कुल कर दीजिए, मजा आएगा सुनने में। आप क्या सुनना चाहती हैं, आप मुझे ये बताइए। यार मुझे तो सब चीज जो अच्छा गाता है वो कुछ भी सुनाए, मुझे तो हर चीज
इसलिए सब जो मुझसे पूछे, आई एम बैड विद चॉइसेस, आप बता दो, मैं सब एंजॉय करूंगी। चलिए चलिए, शाम का माहौल है और बहुत ही प्यारी शाम हो रही है। और अगर मैं कैमरा अपना टिल्ट इस टाइम पे कर पाता, मेरे घर से जो है बहुत ही प्यारा सनसेट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आभास है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सूरज डूब रहा है। और सूरज डूबने के साथ जो है एक राग गाया जाता है, राग यमन जो है जी। वो शाम को गाया जाता है। और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट राग्स आल्सो। सो सा निरे गा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सा ध नि नि सा। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही। लोग आपके स्टेज पे आपसे गाना सुनते ही होंगे और आपको नहीं छोड़ इसकी गारंटी मुझे आप समझ में आ गया है। आपने तो काफी श्योरिटी से ये कहा है कि मतलब डेफिनेटली आपको बिठा के सुनते ही सुनते होंगे। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? अभी और क्या क्या चीजें आने वाली है? किसी वेब सीरीज के बारे में बताएं या कोई फिल्म, या क्या चलने वाला है आने वाले दिनों में? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग, मैं और मेरी बीवी अब घर से बाहर निकल गए हैं। मेरी बीवी भी एक एक्ट्रेस है, उनका नाम श्रुति व्यास है। तो इतने सारे हम एक्टर। हाँ मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मतलब काश हम सब लोगों में से कोई ना कोई इंजीनियर पैदा हुआ होता तो इतना कंपटीशन नहीं होता हम सब लोगों में। हम बाहर वालों को क्या देखें, हमारे घर में ही इतना सारा कंपटीशन है। सब कुछ, सारी चीजें यहीं पे समझ में आ जाती हैं, ऐसा लगता है। तो हम दोनों ने जो है मतलब उन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट किया है, मैंने एक फिल्म फिनिश की है जिसका नाम है आफत इश्क। इंद्रजीत नटू जी एड फिल्म मेकर हैं और ही इज बीन डायरेक्टिंग एड्स फॉर डोंकीज इयर्स। उन्होंने ये डायरेक्ट किया फिल्म, और उसमें नेहा शर्मा है, मैं हूँ, दीपक डोबरियाल हैं, अमित सियाल हैं। इट्स अ फैंटास्टिक कास्ट। और कास्ट के अलावा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही मतलब फैंटास्टिक फिल्म है। एंड इट्स समथिंग मैजिकल दैट आई एम पार्ट ऑफ। एंड और मेरा जो किरदार है उससे मुझे काफी लगाव है। क्योंकि अगर सिर्फ थोड़ी छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि वो जो है मतलब किशोर कुमार से इंस्पायर्ड है, इतना सिर्फ मैं जस्ट कहना चाहूंगा। और आई एम नॉट गोइंग टू कमिट टू एनीथिंग, बट आई थिंक कुछ चीजें जो है वो ऑडियंस के जो है ना वो इमेजिनेशन के लिए भी छोड़ देनी चाहिए ऑब्वियसली। सो वो आई थिंक रिलीज होगी दिसंबर में या जैन में भी। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त कास्ट है। फिर उसके बाद आई एम टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल अबाउट सम अदर वेब शोज। एंड देयर इज ऑब्वियसली 2021 आई थिंक एंड में मॉनसून वेडिंग म्यूजिकल। The plan is, keeping fingers crossed obviously, we hopefully we'll all be COVID free by then and we'll be able to perform theatre. तो live theatre shows में I think monsoon wedding musical India में आएगा. So that is something which I'm really looking forward to. About it because musical interesting तो बहुत होते हैं यार, मजा आ जाता है देखकर, grandness बहुत जबरदस्त है। It's बहुत ग्रैंड है। मीरा नायक जी ने ऑब्वियसली डायरेक्ट किया है और ये म्यूजिकल ऐसा नाटक है जिसके ऊपर हम मतलब मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। मीरा जी तो बहुत सालों से काम कर रही है। विशाल भारद्वाज जी का म्यूजिक है उसमें और हम लोगों ने उसके अलग अलग छोटे छोटे
वर्जन्स किए हुए हैं। हमने एक वर्जन किया था सैन फ्रांसिस्को के लिए 2018 में। तो 5 महीने के लिए मैं उस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को बर्कली में। उसके बाद एक छोटी वर्कशॉप की थी दिल्ली में जो सिर्फ हम सब लोगों के लिए थी। और अब इंग्लैंड में वर्कशॉप होने वाली थी और साथ में इंग्लैंड में शोज भी होने वाले थे, लेकिन वो कोविड की वजह से ऑब्वियसली कैंसिल हो गए। लेकिन उसी का आई थिंक वर्जन जो है अब हम लोग आई थिंक प्लान कर रहे हैं कि 2021 एंड में हम इंडिया में लेके आए। और वो फिल्म के ऊपर ही है, फिल्म के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है। और मैं उसमें दुबे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो टेंट कॉन्ट्रैक्टर था Oh मानसून God. वेडिंग में। एंड हाँ, और स्टेज पे जो है आई थिंक स्टेज वर्जन जो इसका है उसमें भी आई थिंक दुबे का कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त निखर के आया है। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली एंड शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ इंडिया एक्चुअली। तो या लुकिंग फॉरवर्ड, आई थिंक दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स। बहुत मुश्किल साल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मेरा ये कहना आई थिंक गलत होगा क्योंकि मेरे लिए आई थिंक ये बहुत साल अच्छा रहा है। आई नो आई थिंक हर समय की अपनी खूबसूरती होती है, हर समय का अपना दंड वाली बात भी हो जाती है। इट वॉज रियली लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फिल्म, फॉर वेब सीरीज एंड दिस म्यूजिकल एंड मीटिंग यू पर्सनली सो आई कैन get to hear more songs. बिल्कुल बिल्कुल रूना, थैंक यू। Chaliye, Thank you thanks so a much. lot and be safe. Thank you. Same here.